आज विक्की की सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पर पहली रात है। एक जगह घने जंगल में बसे फार्म हाउस में। इस फार्म हाउस का मालिक 5 साल से अमेरिका में है। विक्की ने देखा और कहने लगा, पता नहीं अमीर लोग मकान बनवा के मकान में आना क्यों भूल जाते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी ड्यूटी करना है। विक्की फार्म हाउस के बाहर खड़ा था। रात के 9 बज गए थे। तभी अचानक फार्म हाउस के अंदर से बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कोई बड़ी सी चीज गिर गई हो। विक्की का दिमाग चकराया। समय खराब न करते हुए फार्म हाउस के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। कौन है? कौन है अंदर? कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन शायद विक्की समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। विक्की ने दरवाजे को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अंदर काफ़ी अंधेरा था। यहाँ तो काफी अंधेरा है, लाइट कहाँ से ऑन होगी? पहले टॉर्च जला लेता हूँ। जैसे ही विक्की ने टॉर्च जलाना चाहा, तभी तेज़ हवा के साथ एक रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई बिजली आंखों के सामने गिर गई हो। विक्की थोड़ा घबराया। ये क्या? तभी विक्की को एक आवाज़ सुनाई देती है उस रोशनी से। मेरी बात सुनो, डरो नहीं मुझसे। विक्की थोड़ा घबराया और कहा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे? और मुझे डराने से क्या क्या मतलब है? मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल मेरी शादी 6 साल पहले अर्जुन के साथ हुई। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। अर्जुन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे और बहुत प्यार से मेरे साथ रहते थे। लेकिन मेरी गलतियों से हम दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। मैं अर्जुन पर शक करने लगी दूसरों की बातों में आकर। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मैंने अर्जुन से डाइवोर्स मांगा, लेकिन अर्जुन ने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और करते रहेंगे। जब तक सब सही होता, उससे पहले सब बर्बाद हो गया था। फिर वसुंधरा रोने लगती है। आप रोइए नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। बस आप मुझे बताइए ये कैसे हुआ और आपको किसने मारा? वसुंधरा थोड़ी देर शांत रहती है, फिर रोते हुए बोलती है, मुझे मारा नहीं किसी ने, मैंने आत्महत्या की है। विक्की अब और ज़्यादा चौंक गया। फिर विक्की ने पूछा, आपने आत्महत्या क्यों करी? मैं जिस लड़की की वजह से शक किया करती थी, अर्जुन उसे अपनी छोटी बहन मानते थे। मैंने डाइवोर्स देने के बाद भी अर्जुन का पीछा किया, लेकिन रक्षाबंधन पर जब दोनों को साथ देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती की। मैंने अर्जुन से बात करनी चाहिए, पर अर्जुन वहाँ से चले गए। मैं अर्जुन से माफ़ी मांगना चाहती थी। मुझे पता चला कि अर्जुन उनके फार्म हाउस पर उनकी मुँह बोली बहन और उनके पति के साथ वहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पहुँच गई। लेकिन अर्जुन फार्म हाउस से सीधे अमेरिका निकल चुके थे। मैंने उन दोनों से बात की, उन्होंने फ़ोन पर मेरी बात करवाई, लेकिन अर्जुन ने बस यही कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। मैंने बंगला फार्म हाउस तुम्हारे नाम कर दिया है और अमेरिका हमेशा के लिए जा रहा हूँ, साइन करके अपने नाम करवा लेना। और फिर फ़ोन कट जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैं वहाँ रुककर इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरा अर्जुन नहीं आया। विक्की की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने कहा, मैं आपको आपके पति से मिलवा के रहूँगा। बात करते करते सुबह हो जाती है। विक्की अर्जुन के पास फ़ोन लगाता है। अर्जुन साहब, मैं आपका वॉचमैन विक्की, इंडिया से, आपके फार्म हाउस से बोल रहा हूँ। बोलिए विक्की जी, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है साहब। मैनेजर ने बाइक नहीं दी क्या जाने के लिए? बाइक तो मिल गई है साहब, आप मेरी बात सुनिए। साहब जी, आपकी वाइफ आई हुई हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? वो 5 साल से लापता थी। पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई थी। साहब जी, आपको मुझ पे यकीन ना हो तो लीजिए, आप ही बात कर लीजिए। हेलो वसुंधरा, कहाँ गई थी तुम? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने। इतने से झगड़े में कोई ऐसा करता है क्या भला? मैंने आज भी डिवोर्स नहीं दिया तुम्हें।
तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, बस अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही आ रहा हूँ, मैं आज ही आ रहा हूँ इंडिया। अर्जुन को आते आते रात हो जाती है। तब तक दोनों इंतजार ही करते रहते हैं। अब अर्जुन उस जगह पर आ जाता है। वसुंधरा, वसुंधरा, कहाँ हो तुम? वॉचमैन, कहाँ है मेरी वाइफ वसुंधरा? इतना प्यार और मिलने की चाहत देख विक्की की आंखों से आंसू आ गए और कुछ देर बाद वहां वसुंधरा भी आती है और रोते रोते कहती है, मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, मुझसे गलती हो गई थी जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। कैसी सजा? तुम्हें किसी ने कोई सजा नहीं दी वसुंधरा? सज़ा किसी ने नहीं, मैंने अपने आप को दी है, खुद को मार कर। खुद को मारकर? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं मर चुकी हूँ और इस वक्त तुम एक आत्मा से बात कर रहे हो, तुम्हारी वसुंधरा की आत्मा। क्या? हाँ साहब, ये हकीकत है। ये सब कैसे? वसुंधरा अर्जुन को सब कुछ बता देती है और उसकी लाश के पास ले जाकर कहती है, मैं तुम्हारी माफ़ी का इंतज़ार कर रही थी और मेरी लाश अंतिम संस्कार के लिए। अर्जुन वसुंधरा को माफ कर देता है और उसकी सड़ी गली लाश का अंतिम संस्कार कर देता है। फिर वापस अमेरिका जाकर अर्जुन अपनी आगे की जिंदगी वसुंधरा की याद में जीने लगता है। 3 साल बाद अर्जुन रोज की तरह ही रेडी होकर ऑफिस के लिए निकला था कि रास्ते में एक खूबसूरत सी लड़की ने उससे लिफ्ट मांगी। अर्जुन ने भी उसकी मदद करना चाहा और उसे लिफ्ट दे दी। गाड़ी में बैठते ही उस लड़की ने अर्जुन से थैंक यू कहा। माय प्लेजर। वैसे आपको कहाँ छोड़ूं? कब्रिस्तान। जी ठीक है। डरी हुई मारिया को देख और उसके कब्रिस्तान जाने की बात जानकर अर्जुन को महसूस हुआ कि वो इस वक्त बहुत दुखी है और इसलिए अर्जुन ने उससे कहा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं जान सकता हूँ आप वहाँ क्यों जा रही हैं? माफ़ कीजिएगा, आमतौर पर ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप बहुत मायूस लगी इसलिए बस। मेरे हस्बैंड को मरे 4 साल हो चुके हैं। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए मैं अपने देनी से मिलने जा रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी भी गुजर चुकी है। अकेले जीने का दर्द मालूम है मुझे। इतना कहते ही वो लोग कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। मारिया के गाड़ी से उतरते ही अर्जुन उससे कहता है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? क्यों नहीं, आए, मैं आपको अपने देनी से मिलवाती हूँ। अर्जुन और मारिया अंदर जाते हैं। सुनसान कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा था। मारिया चलते चलते अचानक रुक गई और एक भयानक आवाज में बोली, आज तो ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, शिकार खुद ब खुद जाल में फंस गया। ये कहते ही मारिया चुड़ैल में बदल गई। उसकी भयानक शक्ल और आवाज से अर्जुन बुरी तरह डर गया। चुड़ैल ने अपने बड़े बड़े नाखूनों वाला हाथ अर्जुन के गले की तरफ बढ़ाया। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आखिरकार चुड़ैल ने अर्जुन को दबोच ही लिया। अर्जुन छटपटाता रहा। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहती हो? अरे नादान, मैं तो चुड़ैल हूँ। मुझे मजा आता है इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में और खाने में, समझा? आज तेरी बारी है, कल किसी और की होगी। ये कहते ही चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखूनों वाला हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया कि तभी अचानक कोई पीछे से उस चुड़ैल को घसीट लेता है। अर्जुन देखता है कि वसुंधरा ने उस चुड़ैल को जकड़ लिया है। बुराई कितनी भी कोशिश कर ले, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तुम्हारा अंत अब आ चुका है। मेरे अर्जुन को मारना चाहती थी ना, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहते ही वसुंधरा की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और वह चुड़ैल वहीं भस्म हो जाती है। अर्जुन ये सब देख के रोने लगता है और वसुंधरा को बहुत याद करता है।
उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वसुंधरा अब इस दुनिया में नहीं रही और वो इस दुनिया में ना होकर भी उसकी मदद करने के लिए आ गई है। वह वसुंधरा से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वसुंधरा जा चुकी थी अपनी दुनिया में वापस। अर्जुन भी वहां से उठता है और अपनी कार की तरफ जाता है। कार का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। अर्जुन कार के अंदर झांक के देखता है तो उसे वहाँ कुछ खोपड़ियाँ पड़ी दिखाई देती है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अर्जुन वहाँ से कुछ लोगों को आवाज़ लगाता है। थोड़ी देर में ही उस कब्रिस्तान का गार्ड वहाँ आता है। अर्जुन उस गार्ड को बताता है कि उसकी कार में खोपड़ियाँ हैं, लेकिन जब गार्ड अंदर झांक कर देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। गार्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसके दिमाग का कोई वहम हो और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं।